नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस सुपरस्टार की जिसने कभी पूरे बॉलीवुड पर राज किया था, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज हीरो नंबर 1 का करियर खत्म होने के कगार पर आ गया है। क्या सच में गोविंदा किसी बहुत बड़ी और गहरी साजिश का शिकार हुए हैं? क्या उनकी अपनी कुछ गलतियों ने उन्हें आज इस मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा किया है? आज की इस वीडियो में हम गोविंदा की जिंदगी के वो गहरे राज खोलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। क्या गोविंदा का सच में किसी कोमल नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा है? उनकी पत्नी सुनीता ने कैमरे के सामने ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरी इंडस्ट्री में हंगामा मच गया? क्या गोविंदा अब सच में आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं और टैक्सी में घूमने को मजबूर है? क्या उनके अपने ही लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब गोविंदा का फिल्मी सफर हमेशा के लिए थम गया है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि सच आपकी सोच से भी ज्यादा डरावना और हैरान करने वाला हो सकता है। ये कहानी शुरू होती है 17 जनवरी 2026 को, जब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू ने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आग लगा दी। सुनीता ने साल 2025 को अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बुरा और विनाशकारी साल बताया। उन्होंने बहुत ही कड़वे अंदाज में कहा कि उनके घर में पिछले 1.5 साल से एक भयंकर तूफान मचा हुआ है। अभी तक जो बातें घर की चार दीवारी के पीछे दबी हुई थी, वो अब दुनिया के सामने आ गई। सुनीता ने गोविंदा पर सीधे और तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 63 साल की उम्र में गोविंदा वो बचकानी गलतियां कर रहे हैं जो इस उम्र में उन्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। सुनीता का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने खुकुरी यानी नेपाल के मशहूर चाकू तक का जिक्र कर दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनका दिमाग सटका तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगी। सुनीता ने साफ कर दिया कि वो अपने पति की हरकतों से बहुत दुखी है, पर वो रहस्यमयी लड़की आखिर कौन है जिसने 38 साल पुराने इस मजबूत रिश्ते में इतनी बड़ी दरार डाल दी? अब बात करते हैं उस लड़की की जिसका नाम सुनीता ने खुद लिया है। वो नाम है कोमल। सुनीता ने बताया कि कोमल जैसी लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ पैसा कमाने के इरादे से आती हैं। सुनीता के मुताबिक ये लड़कियां दिखने में भले ही साधारण हों, पर ये अमीर और उम्रदराज एक्टर्स को अपना शिकार बनाने में माहिर होती हैं। उन्हें अब शुगर डैडी चाहिए होता है जो उनके हर छोटे बड़े और महंगे खर्चे उठा सके। सुनीता ने बहुत बड़ा दावा किया कि ये लड़कियां पहले प्यार का जाल बिछाती हैं और फिर बाद में ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। उन्होंने गोविंदा को बेवकूफ तक कह दिया, क्योंकि वो 63 साल की उम्र में भी इन खतरनाक चालों को नहीं समझ पा रहे हैं। कोमल का नाम लेते ही सुनीता के चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस अफेयर का कोई भी पक्का सबूत मिल गया तो वो गोविंदा को कभी भी माफ नहीं करेंगी। पर बड़ा सवाल तो यही है कि क्या गोविंदा सच में किसी के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं, या ये सब किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा है? एक तरफ अफेयर के चर्चे सरेआम हो रहे थे, तो दूसरी तरफ गोविंदा की माली हालत खराब होने की खबरें उड़ने लगी। जनवरी 2026 के आखिर में उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ से एक वीडियो वायरल हुआ जिसने सबको चौंका दिया। इस वीडियो में बॉलीवुड का ये महानायक एक बहुत ही साधारण टैक्सी में बैठते हुए दिखा। जो इंसान कभी मर्सिडीज, ऑडी और BMW जैसी लग्जरी गाड़ियों से नीचे पैर नहीं रखता था, वो अब एक हुंडई ऑनरा टैक्सी में सफर कर रहा था। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे गोविंदा का सबसे बड़ा पतन यानी डाउनफॉल बताया। खबरें यहाँ तक उड़ने लगी कि गोविंदा के पास अब बड़ी फिल्में नहीं हैं और वो छोटे मोटे कार्यक्रमों, शादियों और स्कूलों के वार्षिक महोत्सव में डांस करके अपना घर चला रहे हैं। क्या सच में हीरो नंबर 1 के पास पैसे खत्म हो चुके हैं? क्या कोमल नाम की उस लड़की ने उन्हें आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया है? वीडियो में गोविंदा काफी थके हुए और मानसिक रूप से परेशान नजर आ रहे थे। लोगों ने कमेंट किया कि वक्त बदल गया है, पर क्या ये सिर्फ वक्त का बदलाव था या कोई बड़ी साजिश? जब चारों तरफ से सुनीता के आरोपों की बौछार हुई, तो आखिरकार गोविंदा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनके खिलाफ एक बहुत ही बड़ी और सोची समझी साजिश रची जा रही है। उन्होंने बहुत ही गंभीर होकर कहा कि उनकी खामोशी को लोग उनकी कमजोरी या गुनाह का सबूत मान रहे हैं। गोविंदा का दावा है कि उनके अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों को उनके खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने किसी का नाम तो खुलकर नहीं लिया, पर उनका इशारा अपने करीबी लोगों की तरफ ही था। गोविंदा ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई कलाकार बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसे नीचे गिराने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। उन्होंने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उन्हें इस दम घोंटने वाली मुसीबत से जल्दी बाहर निकाले। गोविंदा ने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की, पर सुनीता का कहना है कि गोविंदा ने अपने बच्चों के करियर के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है और उनका बेटा यशवर्धन आज भी धक्के खा रहा है।
इस पारिवारिक झगड़े में गोविंदा के भांजे और मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक का नाम भी बार बार सामने आया। गोविंदा ने दुख जताते हुए कहा कि कृष्णा के टीवी शो में लेखक उनसे ऐसी बातें कहलवाते हैं जिससे गोविंदा की छवि खराब हो। हालांकि कृष्णा ने इसे बहुत ही शांत तरीके से लिया और कहा कि उनके मामा एक लीजेंड हैं और वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। पर सुनीता और कृष्णा के बीच की कड़वाहट बिल्कुल भी कम नहीं हुई। सुनीता ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि वो कभी भी उस शो में नहीं जाएंगी जहां कृष्णा और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह मौजूद होंगे। सुनीता ने गोविंदा के आसपास रहने वाले लोगों को चमचा और मूर्ख करार दिया। उन्होंने कहा कि ये लालची लोग गोविंदा को गलत सलाह देते हैं और सिर्फ उनके पैसों का फायदा उठाना चाहते हैं। सुनीता ने यहाँ तक आरोप लगाया कि गोविंदा ने एक पंडित पर पूजा पाठ के नाम पर लाखों रुपए लुटा दिए, पर अपने परिवार की सही सलाह कभी नहीं मानी। घर के अंदर की ये निजी लड़ाई अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी और सच दब गया था। गोविंदा के करियर और उनकी निजी जिंदगी का ये सफर आज एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए अपना खुद का YouTube चैनल चला रही है और चर्चा में बनी रहती है। दूसरी तरफ गोविंदा अपनी खोई हुई साख और सुपरस्टार वाली इमेज को वापस पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। भागम भाग 2 और पार्टनर 2 जैसी बड़ी फिल्मों की खबरें अक्सर मीडिया में आती रहती हैं, पर हकीकत में गोविंदा के पास फिलहाल कोई बड़ा फिल्मी प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहा। 90 के दशक का वो रंगीन जादू अब धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है। क्या गोविंदा फिर से एक जोरदार वापसी कर पाएंगे या फिर ये विवाद और अफेयर की खबरें उनके करियर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी? सुनीता ने तो अपना रुख साफ कर दिया है कि अगर अफेयर की बात सच निकली तो वो रिश्ता खत्म कर देंगी। अब देखना होगा कि आने वाला वक्त गोविंदा के लिए खुशियां लाता है या और भी बड़ी मुसीबतें। आपको क्या लगता है, क्या गोविंदा के साथ वाकई साजिश हो रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।